नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए मिलते हैं आज की क्लास के अंदर। हम प्रश्न संख्या 6 को लेकर पीछे की क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 5 तक हल किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो एक बार उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर भी अच्छे ढंग से प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं और प्रश्न संख्या 6 हमें क्या कह रहे हैं वो बात हम समझने का प्रयास करते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बट्टे में से बट्टे यानी 100 में से 100 अंक ला सकते हो। लाने का प्रयास ही नहीं, बिल्कुल 100 नंबर ला सकते हो। बहुत ही अच्छे सवाल दे रखे हैं और एग्जाम के अंदर भी आपको इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे। और जिस तरह से आप समझ रहे हो उस तरीके से अगर आप उन प्रश्नों को एग्जाम के अंदर हल करने का प्रयास करोगे तो आपको अच्छे अंक जरूर प्राप्त होंगे। तो इधर देखो, किसी एपी के प्रथम प्रश्न क्या रहा है वो बात आपके समझ में जरूर आनी चाहिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, कौन सा पद? प्रथम पद कितना? प्रथम पद 17 और एक दे रखा है, पूछा इसमें अंतिम पद, कौन सा पद? अंतिम पद। अंतिम पद कितना? अंतिम यानी an को अगर आप लिखना चाहो तो इसको l भी लिख सकते हो। ये कितना? 350 दे रखा है। इसके बाद हमें क्या कहा है? यदि सारों अंतर कितना हो? 9 हो। सारों अंतर कितना हो? 9 हो। तो इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात। पदों की संख्या ये आपको करनी है ज्ञात। और कितने पद निकले हैं उन पदों का आपको करना है योग ज्ञात। पदों का योग ज्ञात करना है, यानी SN आपको ज्ञात करना है। हो गया? अब देखो सर कौन सा सूत्र लगेगा? तो जो दे रखा है उसका सूत्र लगेगा। तो डायरेक्ट दिमाग में यही चीज आनी चाहिए। हमें an दे रखा है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। बताओ an कितना दे रखा है? 350 दे रखा है। बराबर a कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। प्लस n हमें ज्ञात करना माइनस 1 और d का मान 9 है हमारे पास। 350 का 350, ये 17 इधर जाएगा माइनस का 17, बराबर में इधर रह जाएगा n माइनस 1 और इधर रहेगा ये 9। हो गया? यस। अब 350 में से 17 जाएंगे तो ये रह गए आपके 333 और इधर बच गया आपके n माइनस 1 और गुणा के अंदर 9। गुणा वाली संख्या सर भाग में ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हो। 333 बटे आपका 9 हो गया और बराबर यहाँ बच गया n माइनस 1। ये इतना ही बचा है। कोष्टक लगाओ तो लगाओ, नहीं तो सीधा छोड़ सकते हो। 9 का इसमें भाग लगो तो 9 तिया 27, 3 बार गया 27, 3 ये 6 बच गए और 63, 9 साते 63, ये 37 बच गया। 37 बार भाग गया। बराबर यहाँ क्या बचा है? n माइनस 1। अब ये 1 उधर जाएगा यानी 37 प्लस हो जाएगा 1 और इधर बच जाएगा n। तो n बराबर कितना आ गया? 38 आ गया। आप सभी को 38 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके अंदर हमारे पास a पहले से पड़ा है, an यानी अल अंतिम पद दे रखा है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि इसके अंदर आप SN वाला छोटे वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो छोटे वाला सूत्र लगाए सबसे पहले कि SN बराबर n बट्टे 2 फिर a प्लस l। यस, S का SN का मतलब 38, इधर n का मतलब 38 बट्टे कितने हैं? 2। a का मान कितना? 17। l का मान कितना? l कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। l का मतलब अंतिम पद ही हुआ। ये भाग लगाओ कितनी बार गया? 19 बार गया। गुणा भी बचेगा, कोष्टक लगा दो कोई नहीं। ये कितना हो गया? 350 और 17, ये हो गए 367। अब आप क्या करो? 367 की गुणा कर लो 19 से। 9 साते 63, हासिल का 6, 9 चौक 54, 6 60, 9 3 27, 27 और 6 33, ये बच गया 7 6 3, 3 7 9 और ये 6, यानी 6973। 6900 कितना आ गया? 73 आ गया। ये आपके आ गया 38 पदों का योग।
आ गया समझ में? बस इतना सा प्रश्न था, आप इसको ऐसा हल करोगे तो आपको एग्जाम के अंदर पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न, ये भी बहुत सरल प्रश्न है, हार्ड है नहीं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो आपको ये करना है, कितने पदों का योग? 22 पदों का योग आपको करना है ज्ञात, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें डी 7 है, डी का मान कितना है? 7 है। और एक दे रखा आपको 22वां पद, कौन सा पद? 22वां पद 149 है। अब आप लोग समझते होंगे कि हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना, अगर छोटे वाला सूत्र भी लगा लो तो मेरे पास n होना चाहिए। चलो n तो पड़ा है, कितना पद? 22वां पद। सर ए नहीं है, बिल्कुल नहीं, डी है। बड़े वाला सूत्र लगाओगे तो डी और ए दोनों चाहिए, अगर छोटे वाला सूत्र लगाओगे तो सिर्फ ए चाहिए। सर एल दे रखा है, अंतिम पद, अंतिम कौन सा? 22वां पद। तो इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो चीज दे रखी है वो वाला सूत्र लगाओ। तो आप 22वां पद दे रखा है, यानी ए एन दे रखा है, आप ए एन वाला सूत्र लगाओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। ए एन कितना बताइए आप? ए एन 149 बराबर ए कितना? ए ज्ञात करना है। एन कितना? एन 22 माइनस 1 और डी कितना? डी है आपका 7। तो ये हो गया 149 बराबर ए प्लस ये हो गया 21 और 21 ये गुणा में कितना रह गया? 7 रह गया, हो गया। तो 149 चलिए गुणा वाली संख्या भाग में भेज सकते हैं क्या? पहले गुणा कर लो ना, नहीं तो आप बाद में भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, गुणा कर लो। या गुणा वाली संख्या भेजना चाहोगी सर, ये हो गया आपका 21 और 21 गुणा 7 है, पहले मैं इसको भेजूंगा, भाग लगाने में आसानी होगी तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप सीधी गुणा कर लो। ये हो गया a प्लस 21 7 147, ये हो गया। आपको किसका मान ज्ञात करना? ए का मान ज्ञात। ए को आप इधर ही रख लो, 149, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 147, यानी ए का मान आपके कितना बच गया? 2 बच गया। ए का मान कितना बच गया? 2 बच गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या आप छोटे वाला सूत्र लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल। ध्यान से देखना ना, एस का एस कितने पद? 22 पद। कितने पद? यस 22 पद होंगे ना। ए कितना? ए अभी निकाला 2। एल कितना? एल 149 है, ये लो 149। ये भाग लगा दो सर, बिल्कुल लगा दो। कितना बच गया? 11 बच गया। अब ये गुणा में कितना हो गया? 151 हो गया। अब 151 की गुणा अगर आप 11 से करें तो कितना आएगा? वही आपका फाइनल आंसर होगा। सीधा लेके 151 और 151 1661 1661 1661 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कितने पदों का योग आ गया? ये आपके 22 पदों का योग आ गया। तो दोनों ही प्रश्न बहुत आसान थे, आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो, उसके बाद में हम इसके आगे वाले प्रश्नों का भी इसी क्लास के अंदर करते हैं। तो आप इसे जल्दी से उतारा आप लोगों ने। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रम से 14 और 18 है। प्रश्न में हमें कौन सा? दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद दे रखा है। और एक कौन सा पद दे रखा है? तीसरा पद दे रखा है। बताओ दूसरा पद कितना दिया है? 14 और तीसरा पद कितना दिया है? 18। ए एन वाला सूत्र लगा के कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा भी कर सकते हैं। पहले इसके बारे में फिर इसके बारे में। नहीं, सूत्र लगा लो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए का ए लिखेंगे, एन का मतलब दूसरा पद बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस का प्लस, एन हमारे पास 2 है माइनस 1 और गुणा में डी का मान कितना पता नहीं। दूसरे पद का मान 14 बराबर ए प्लस 2 में से 1 गया, 1 को डी से गुणा करोगे 1 डी, यानी ए प्लस डी। ऐसे लिख लो कि ए प्लस डी बराबर हमारे पास आ गया 14। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब वही तरीका, कौन सा पद? तीसरा पद बराबर ए प्लस एन, एन का मतलब 3 माइनस 1 और गुणा में डी। तो ये हो गया तीसरे पद का मान हमारे पास 18 और ये ए प्लस 2d, यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर कितना आ गया? 18 आ गया।
ये हमारी समीकरण कौन सी होगी? 2। आप लोगों को पता है समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो हमारे पास a और d का मान निकलेगा। तो क्या करें, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से एक क्या है, a प्लस डी बराबर 14 और दूसरी है a प्लस 2d बराबर 18। माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कट गया, ये हो गया माइनस का d और इधर बच गया माइनस के 4। माइनस से माइनस कट गया तो d का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान किसी समीकरण में रखेंगे। क्या लिखूं, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 14। a का मान कितना पता नहीं, d का मान कितना 4, बराबर कितना 14। तो बताओ a का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4, यानी a का मान आ गया आपके पास 10। आपको a का मान मिल गया है, आपको d का मान मिल गया है, तो आपको 51 पदों का योग याद करना है। आप आराम से बड़े वाला सूत्र लगा के कर सकते हैं, छोटे वाला नहीं करेंगे क्योंकि अंतिम पद में नहीं दे रखा है। तो आप एस एन बराबर n बटे 2, फिर 2a प्लस, यानी ऐसे लिख लो सीधा, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। s का s, n का मतलब 51, तो यहाँ भी 51 और बटे 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणा a का मान कितना 10 प्लस n कितना 51 माइनस 1 और गुणा में d, तो d कितना निकला था हमारा, d निकला था 4। हो गया यहाँ तक। अब 51 भाग जाता है या नहीं, 51 पदों का आपको योग याद करना, आराम से हो जाएगा। इधर देखना, देखो 51 बटे 2, ये हो गया आपके 10 दुए 20 प्लस ये हो गया 50। 50 को 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। तो ये हो गया आपके 51 बटे 2 गुणा के अंदर हो गया आपके 220। आप 2 का भाग इसमें लगाओगे, ये आ गया 110। तो ये बच गया आपके 51 गुणा 110। तो आप क्या करो, 51 को 110 से गुणा कर लो, यानी 11 से गुणा करो, 0 हम बाद में लगा लेंगे। तो ये 1 5, फिर 1 5, यानी 1 6 5 और 0, 5600 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 5610, ये क्या आ गया, S51, यानी 51 पदों का योग प्राप्त हो चुका है हमें 5610। आगे बात समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न था। 2 समीकरणें बनी, दोनों के माध्यम से हमने a और d का मान निकाला। a और d का मान निकालने के बाद हमें कितने ही पदों का योग पूछे, अगर पद दे रखा है तो हम सीधा कर लेते, पद नहीं दे रखा होता तो भी हम n वां सूत्र लगा के पद निकाल लेते। अब ये प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी 7 पदों का योग, ऐसे लिख सकते हैं 7 पदों का योग अगर 49 है और प्रथम 17 पदों का योग अगर 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। देखो जो चीज दे रखी वो हम सूत्र लगाएंगे, है ना। क्लास के अंदर भी हमने प्रश्न को किया था ना कि अगर ये 7 का वर्ग है तो 49 हो जाएगा, और ये 17 का वर्ग अगर 289 दे रखा है तो हमें n पदों का पूछा है योग, तो n पदों का योग n स्क्वायर हो जाएगा ना। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। हम पहले 7 पदों वाला लगाएंगे, यही करेंगे ना, यानी एस n बराबर n बटे 2, फिर बड़े वाला सूत्र 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में 2। दो ही चीजें दे रखी, 2 सूत्र लगा लो, आराम से हो जाएगा। s यहाँ लिख दे 7, फिर यहाँ लिख दे 7 बट्टे 2, और 2 का 2, a का मान भी पता नहीं है, प्लस n पता है, ये 7 माइनस 1 और गुणा में d हो गया। 7 पदों का योग 49 दे रखा है, ये भाग वाली संख्या हम गुणा में लिख लेंगे, यहाँ 7 बच जाएगा और इधर हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 6d। आगे बात समझ में, तो ये कितना हो जाएगा 98 बराबर ये हो गया 7 और ये हो गया आपके 2a प्लस 6। ये भाग वाली संख्या कहाँ भेज दे,
सॉरी गुणा वाली संख्या कहाँ भेज दे, भाग में। 7 का भाग इसमें जाएगा क्या? यस, चेक कर ले। 98/7, 7 एकम 7, कितना बच गया 2, और 7 चौक 28, यानी कितना आ गया 14 आ गया। तो ये गुणा वाली संख्या भाग में भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ बच गया 2a + 6d हो गया। तो यहाँ भी कितना हो गया 2a + 6d। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, समझ गए। अब दोबारा S17 पदों का योग वाला सूत्र लगाओ। तो S17 बराबर 17/2 फिर 2a + n यानी 17 - 1 और गुणा में d। तो ये 17 पदों का योग 289 दे रखा है। ये भाग वाली संख्या गुणा में चला जाएगी, यहाँ बच जाएगा आपका 17। ये हो गया आपके इधर 2a + 16d। आगे बात समझ में। अब 2 से गुणा करो, 9 × 2 = 18 हासिल का 1, 8 × 2 = 16 और 1 17 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 578। यहाँ कितना बच गया 17, और ये हो गया 2a + 16d। क्या 17 का इसमें भाग जाता है? भाग लगा के चेक कर लो कि 578 बट्टे कितने कर दूं, 17 कर दूं, और इधर रह जाएगा आपके 2a + 16d। 17 × 3 = 51, यानी 3 बार गया, 6 और 8, 17 चौका 68, यानी कितना आ गया 34 आ गया। कितना आ गया 34। अब क्या करें? तो ये लिख दो 2a + 16d, और ये हमारी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। समीकरण को छोटा करना चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते थे क्या? यस, यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हो, नहीं सीधा कर लो। ये समीकरण कौन सी मान लो, 2 मान लो, हो गया ना। अब क्या करें, समीकरण नंबर 1 व 2 से, हाँ ये 34 आएगा ना, 17 × 51, यस सही है। ओके, समीकरण 1 को लिखे, ऐसा लिख सकते हैं 2a + 6d, और इसका मान कितना है 14, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी समीकरण कौन सी है, 2a + कितना d 16d, और बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यही है, यस यही है। अब इधर देखो, पूरा कट गया। यहाँ माइनस के कितने बच गए, माइनस के मेरे ख्याल से 10d बच गए, 10d बचेंगे, यस। बराबर यहाँ ये भी चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस का कितना बचेगा 20 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10d बराबर 20 है, तो 1d बराबर कितना हो जाएगा 20/10। तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया, d का मान 2 आ गया है। तो d का मान क्या करो, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सी है, कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, जो छोटी हो उसमें आप आराम से इस मान को रख सकते हैं। तो 2a + 6d बराबर आपका 14 है। 2a का 2a प्लस का प्लस 6 का 6, d का मान आपने 2 रखा और बराबर कितना आ गया 14 आ गया। तो ये हो गया 2a प्लस ये हो गया 12 बराबर 14 हो गया। प्रश्न को बाकी आगे कर लेते हैं। हाँ ये समीकरण 2 है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ये कौन सी समीकरण है, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रश्न को आगे यहाँ करते हैं। दिखाई दे रहा है क्या नीचे, एक बार चेक कर लेना, तो उसके बाद में हम इस प्रश्न को हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। 2a बराबर कितना बच गया 14, ये 12 इधर ले आओ, किसके हो गए माइनस के। तो 2a बराबर कितना बच गया 2, 2a बराबर 2 है, तो 1a बराबर कितना होगा 2/2। यहां लिख देता हूं 2a बराबर 2 है, तो a बराबर कितना होगा 2/2, यानी a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करें, हमें a मिल चुका है, d मिल चुका है, तो हम क्या कर ले, पदों का योग ज्ञात करना है। क्या हम छोटे वाला बड़े वाला सूत्र लगा सकते हैं? बड़े वाला तो अंतिम पद नहीं दे रखा है, नहीं है ना, हम बड़े वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को हल करेंगे, दिखाई दे जाएगा क्या? यस, यहाँ प्रयास करते हैं, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, अभी कैलकुलेशन में हल हो जाएगा। इधर देखो, हाँ ये 20 लिखा हुआ है, Sn बराबर n/2 और फिर 2a प्लस यहाँ n-1 लिखा है और गुणा में d लिखा है। आप सभी लोग प्रश्न करते हुए आ रहे हैं तो आपको ज्ञात ही होगा। अब
s का s और n का n, यही लिखेंगे। अब n का मान मतलब n ही रहेगा, n पदों का योग ज्ञात करना है। a का मान कितना है, तो a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 है और गुणा में d का मान कितना है, d का मान हमारे पास 2 है। ये हो गया, तो ये हो गया n/2 और ये आ गया 2 एकम 2 और प्लस के 2n माइनस के 2, ये बच गया। तो यहाँ हो गया ये n/2 और ये प्लस माइनस के 2 कट गए, तो यहाँ गुणा में रह गया आपका 2n, 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपके n²। n पदों का योग क्या आ गया आपके n² आ गया। ये हमारा था आंसर। तो आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो और इसके बाद हम इसका अगला एक दो प्रश्न और करते हैं। तो आप इसे जल्दी से उतारो, बिल्कुल अच्छे ढंग से दिख रहा है। अब थोड़ा इसको जूम करके देख लेना, उतारो और बाद में करते हैं अगला प्रश्न। उतारा आप लोगों ने ये प्रश्न। अब 10वां प्रश्न देखना। दर्शाइए कि a1 a2 इस तरह से समांतर श्रेणी है और an अंतिम पद होगा, इससे एक AP बनती है और यदि an नीचे दिए गए अनुसार हो तो आपको साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्लास के अंदर भी करवाया था। देखो an बराबर हमें यहाँ पर 3 + 4n दे रखा है, तो आपको क्या करना है, AP बनाने के लिए n के बराबर 1 2 3 ऐसे रखते जाना है। तो इधर देखो कैसे रखेंगे, सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, an बराबर 3 + 4n हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर कितना रखने पर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 1 रख लिया, 3 हो गया प्लस 4 n की जगह 1, तो ये कैलकुलेशन हो गया 3 + 4, यानी आपके a का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब एक बार आप n का मान 2 रख लो, कितना रख लो, 2, n का मान 2 रखने पर कितना रखने पर, 2 रखने पर 2 रखोगे तो आपका a का a n की जगह 2 बराबर 3 + 4 और इसकी जगह कितना रख लो, 2 रख लो, तो ये हो गया 3 + 4 2 8, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, a का मान हो गया, a2 का मान हो गया। अब आप इसमें a3b ज्ञात कर सकते हैं कि सर AP 2 पदों की क्या, AP 3-4 पद तो कम से कम निकाले, तो आप n बराबर 3 रख लो। यहाँ पे n बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, कितना रखने पर 3, तो वही a का a यहाँ 3 और यहाँ पर 3 + n सॉरी यहाँ कितना देर का पहले 4 और यहाँ n की जगह कितना 3, तो ये हो गया 3 + 4 × 12, तो ये कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। अब आपको क्या करना है, आपको d निकालना है। क्या निकालना है, d, a मिल गया, d निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, d। तो d कैसे ज्ञात होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, बताओ दूसरा पद कितना है, 11, 11 माइनस कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, तो आपका d कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। d का मान कितना आ गया, 4, a मिल गया, d मिल गया। हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। SN वाला सूत्र लगाएंगे, सीधा हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। कैसे होगा, इधर देखो, SN बराबर n/2 फिर 2a + n - 1 और गुणा में कितना d हो गया। अब s का s कितने पद, 15 पद, n कितना 15, 15 / कितना 2 और ये हो जाएगा 2, a का मान कितना है, a का मान 7 है प्लस n कितना है 15 - 1 और गुणा में d कितना है 4 है। 15/2 ये हो गए 7 × 2 = 14 प्लस ये कितने हो गए, 15 में से 1 14 और 14 की गुणा करेंगे 4 से, 14 चौका 56, तो ये हो गया आपका 15/2 गुणा 70, कितना हो गया 70, 2 का भाग इसमें लगाओ कितना 35। आप 15 की गुणा किससे कर लो, 35 से कर लो, किससे कर लो 35 से।
5 तिया 15 और 2 17, 5 3 5 7 12 हासिल का 1, कितना आ गया 525 आ गया। यानी 15 पदों का आपका जो योग है वो आ गया 525। ये आपका इतना सा प्रश्न था, क्या कहीं आसान लग रहा है? नहीं लग रहा ना, बस ऐसे ही करना था। अब इसका दूसरा प्रश्न जो दे रखा वो भी सेम तरीके का है। दूसरा कौन सा? ये वाला, ए एन बराबर 9 माइनस 5n है। तो हम क्या करें, n के अलग अलग मान रखेंगे। n बराबर एक बार क्या रख दे, 1 रखने पर। कितना रखने पर? 1 रखने पर। तो ये हो गया आपके a का a, n की जगह 1 बराबर 9 माइनस 5 और n की जगह 1। तो ये हो गया 9 5 एकम 5 यानी माइनस का 5। 9 में से 5 गए, ये बच गए 4। अब करते हैं दूसरा पद, यानी n बराबर 2 रख ले। कितना रख ले? n बराबर 2 रखने पर। कितना रखने पर? 2 रखने पर। तो ये a का a, n की जगह 2 बराबर 9 माइनस 5 और n की जगह कितना? 2। तो ये हो गया 9 माइनस 10। कितना हो गया? 9 माइनस 10। तो ये कितना बच गया? माइनस का 1 बच गया। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो n बराबर 3 रख लो। कितना रख लो? n बराबर 3 रखने पर तो क्या होगा? a का a, n की जगह 3, फिर है 9 माइनस 5 और यहाँ पे 3। तो ये हो गया 9 माइनस 15। तो ये आपका आ गया 15 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बच गए? 6 बच गए। यस, 6 बचे किसके? माइनस के बचे। हो गया, ये आपका तीसरा पद आ गया। अब आपको अगर d ज्ञात करना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे। बताओ दूसरा पद कितना? दूसरा पद है माइनस का 1, माइनस का 1। और पहला पद माइनस का माइनस लगो, पहला पद कितना है? पहला पद है आपका कितना? 4। तो आपका इसमें d निकल के कितना आ गया? माइनस का 5। ये आ गया आपका d। अब वही आपको कितने पदों का a और d दोनों मिल चुका है तो आपके कितने पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं? हमें 15 पदों का बोला है। तो वही s n बराबर n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। बार बार प्रश्न में सूत्र को लिख रहे हैं तो सभी लोगों को याद हो गया होगा। s का s, n की जगह 15 पद, यहाँ भी 15 आएगा, बट्टे 2 आएगा, यहाँ 2 का 2 लिखेंगे। a का मान हमारे पास 4 है, प्लस n कितना? 15 माइनस 1 और गुणा के अंदर d कितना? d है माइनस का 5। तो ये हो गया 15 बट्टे 2 और ये हो गया 4 2 8, ये प्लस और यहाँ बच गया 14 और यहाँ देखो 14 बच गया। 14 किसका? प्लस का। ये किसका? माइनस का। तो माइनस क्या आएंगे? ये माइनस कहेंगे। और 14 का पड़ा 5 बार, 14 5 70। ये लो, तो ये 15 बट्टे 2 और बताओ गुणा के अंदर माइनस में कितने आ गए? 8 कम कर दो। 8 कम करोगे कितना आ गया? 62 आ गया। कितना आ गया? 62। ये 62 आया किसका? माइनस का आ गया। ये 2 का भाग लगाओगे इसमें तो ये कितना बचेगा? ये आपका 31 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का। तो 15 गुणा माइनस के 31 आ गए। तो आपको 31 की गुणा 15 से करनी है। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और उसके बाद में आपका 1 और 3 आएगा, यानी 5 6 और ये आ गया आपके 4। कितना आ गया? 465। ये किसका आ गया? ये माइनस के आपके आगे 465। ये आ गया आपके आंसर 15 पदों का योग। कितने पदों का? 15 पदों का योग। तो ये थे हमारी आज की क्लास के प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे ढंग से ये प्रश्न समझ में आए होंगे। हमने प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 के अंदर ये 2 प्रश्न दे रखे थे। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये प्रश्न हल किए हैं। आप लोगों ने अगर ये क्लास नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखना और इसे आगे से आगे अन्य लोगों को भी शेयर करना ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। हम नियमित रूप से आशा और विश्वास के साथ जुड़े रहे कि चाहे कितने ही धीरे क्यों न चलें, पर एग्ज़ाम से पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम
कक्षा 10 के मैथ का यानी गणित का जो पाठ्यक्रम है वो आपको अच्छे ढंग से पूर्ण करवा दिया जाएगा, किसी प्रकार कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। तो आप लोग नियमित रूप से जुड़े रहे और जैसे ही क्लास अपलोड कर दी जाए आप उसे ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।